इसकी समस्या भूख थी, इसे भोजन ही चाहिए था, इसको चाहिए भोजन था, और तुम ज्ञान पिला रहे हो। कैसे समझ में आएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है हम भी यही कर रहे हैं? ये सारे भिक्षु यही तो करते हैं। जहां भोजन की समस्या है वहां ज्ञान काम नहीं आता। कल्याण की भावना की जब मैं बात बता रहा हूं, समझने की बात यह थी, अगर कोई भूखा है और आपके मन में करुणा है तो उसे भोजन देना होगा, तब उसका कल्याण होगा। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और तुम खोल करके बुद्ध उनके धम्म ग्रंथ का पाठ पढ़ने लग जाओ, श्रेष्ठ जीवन जीने को और चित्त को पावन करने को, श्रेष्ठ जीवन जीने को और चित्त को पावन करने को, धम्म भूमि का आंदोलन, धम्म भूमि का आंदोलन है भारत बुद्ध में करने को, श्रेष्ठ जीवन जीने को और चित्त को पावन करने को, श्रेष्ठ जीवन जीने को और चित्त को पावन करने को।
धम्म संदेश महान, मानव मानव एक समान, नाई उपाली। सामान्य तौर पर तो सब थोड़ा सा दोनों की में एक बुनियादी अंतर है। चित्त जो है वो चेतना से जुड़ा हुआ है और चेतना जो है काम किया, उसे जो संवेदनाएं उत्पन्न होने का काम हुआ वो चित्त है। हमने नासिका से सुना, जीभ से चखा, कान से सुना, त्वचा से स्पर्श हुआ, इनसे जो संवेदनाएं पैदा हुई उससे चित्त का निर्माण होता है और चित्त ने जो समझा उससे जो भाव बना वो मन है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से ज्यादा जुड़े हुए हैं। चेतना इंद्रियों की सेंसेशन से हुई और चेतना के बाद जो भाव बना हमने उसे मन कहा। लेकिन इतनी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा काम मन से ही चल जाता है, ये उसे चित्त भी कहे तो भी चल जाता है। ये फिर कभी एक लंबे सत्र के सेशन में आएंगे जो कभी चर्चा करेंगे। सतही तौर पर मैंने इसका थोड़ा सा भाव बताया है। हमें सारा प्रयास मन को निर्मल करने का करना है। तो ये अभ्यास आप कर रहे हैं, यहां से जाने के बाद भी इस अभ्यास को जारी रखेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, संवेदनाएं देखते देखते संवेदनाओं को पकड़ के मत बैठना। संवेदनाएं नहीं दिखी तो दुखी हो गए और संवेदना दिखी तो सुखी हो गए, ये भाव नहीं आना चाहिए। हमें सुखी और दुखी होने के भाव से बाहर निकल करके दृष्टा भाव में संवेदनाओं को देखने का काम करना है। और संवेदना इसलिए देख रहे हैं ताकि मन रूपांतरित हो जाए। तो मैं समझता हूं ये साधना जीवन के लिए रूपांतरण करने वाली होगी। इसके साथ साथ जो हमने धम्म की कुछ बातें सुनी समझी, शीलों के बारे में चर्चा हुई, अष्टांगिक मार्ग पर हम चर्चा नहीं कर पाए। हमें शीलों में निरंतर पारंगत रहना है। कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे सोना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ये सारी बातें हमने पहले दिन से शुरू की। तथागत को पुष्प कैसे अर्पित करने हैं, वंदना कैसे करनी है, चांटिंग इसलिए की गई ताकि हमारे एक रिदम हो जाए। यहीं से कल्चर बनेगी, यहीं से वातावरण निर्मित होगा। इस सबको सीखने के पीछे एक भाव होना चाहिए, करुणा और मैत्री का भाव होना चाहिए। कल भी मैंने चर्चा की थी, सेवा का भाव होना चाहिए। जब मन को समझ में आने लगता है तब बड़ी अद्भुत घटनाएं घटती हैं। जब तक समझ में नहीं आता कोई घटना नहीं घटती। कल्याण की भावना दान पारमिता को जन्म देती है। जैसे आपने किसी व्यक्ति को भूखा देखा, आपके मन में कल्याण की भावना आई कि ये व्यक्ति भूखा है, मैं इसकी सेवा करूं। तो भूखे व्यक्ति की सेवा तो भोजन देने से ही तो होगी। आप उसको भाषण पिलाने लगो, उसे भूख लगी हो तो कल्याण नहीं होगा। तथागत ने भिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया, देते रहते थे। और एक दिन तथागत ने कहा कि भिक्षुओं, जो मैंने तुम्हें सिखाया है ये बड़ा अनमोल है, बहुमूल्य है। ये लोगों को सिखाओ। जब लोग सीखेंगे तो उनका कल्याण होगा, उनके जीवन के कष्ट दूर होंगे और उन्हें सुख मिलेगा। सारे भिक्षु बड़े उत्साहित हुए, निकल गए लोगों को सुनाने के लिए, समझाने के लिए।
एक भिक्षु निकला, उसे पहले दूसरे के कपड़े पहने थे। एक दूसरा पता व्यक्ति जो कई दिन से भूखा था, उस भिक्षु ने देखा कि ये तो काफी तुम सफल जान पड़ता है, तुम्हारा पता भी है, मैंने कुछ दिन के कपड़े भी पहन रखे हैं, मुझे बड़ा दुखी जान पड़ता है। और बताना जो हमसे सिखाती है, जो सिखाया है, तो तुम्हारा कल्याणकारी है, तुम पूरा करने वाला है। अगर मैं इस सारी बात से सिखा दूं, तो ये सुनना है, बिल्कुल उसकी भाषा की बताए जो बातें को बताया है, सब उससे सिखाने लगा। और इस बात सिखाने के बाद मुझे बताते थे क्या समझ है, कुछ नहीं उस ने कहा है मैंने रोटिका भी सिखाई, मैंने तो बुद्धि की चैन में बताई है, तुम्हारा अब तुम्हारा सुनाई बात सुनाने के बाद क्या समझ है, जिसने कहा रोटी रोटी आप बिल्कुल सोचा कि तो लगता है कि दूध के समझाने में मुश्किल ना रही होगी। तुम्हें मनता भी व्यक्ति समझ जाता, इतना बहुमूल्य ज्ञान दे रहा हूँ, दूध का दिया हुआ ज्ञान दे रहा हूँ, उसे रोटी रोटी नजर आ रही है। उसको पकड़ करके ले गया, चल गुप्त के पास ले जाता, हो सकता है मेरी बात तुझे समझ में ना आ रही है। और जाते भिक्षु ने कहा ये तथागत मैं सुबह से इसके पीछे लगा हूँ, 4-5 घंटे हो गए, इसकी समझ में नहीं आ रहा, मैं सिखाता हूँ, मैं समझाता हूँ, और ये रोटी रोटी करता है। बुद्ध ने कहा ठीक है, इसको बाद में सिखाना, पहले इसको इसके लिए नहाने की व्यवस्था करो। विहार था, नहाने की व्यवस्था थी, कहा कि नहा लो, उसने स्नान कर लिया। फिर कहा इसको भोजन दो, भोजन भी था विहार में, दे दिया। भिक्षु ने पूछा ये तथागत नहा भी लिया है, खाना भी खा लिया, अब क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा सो जाने दो। और वो सो गया, नींद आनी थी खाना खाने के बाद। कई घंटे सोया रहा, फिर जाग गया। जागने के बाद भिक्षु ने पूछा ये तथागत अब क्या करो? बुद्ध ने कहा इसे जाने दो, यही इसका कल्याण था। इसकी समस्या भूख थी, इसकी समस्या भूख थी, इसे भोजन ही चाहिए था, इसको चाहिए भोजन था, और तुम ज्ञान पिला रहे हो, कैसे समझ में आएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है हम भी यही कर रहे हैं? ये सारे भिक्षु यही तो करते हैं। जहां भोजन की समस्या है वहां ज्ञान काम नहीं आता। कल्याण की भावना की जब मैं बात बता रहा हूं, समझने की बात यह थी, अगर कोई भूखा है और आपके मन में करुणा है तो उसे भोजन देना होगा, तब उसका कल्याण होगा। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और तुम खोल करके बुद्ध के धम्म ग्रंथ का पाठ पढ़ने लग जाओ, धम्म ग्रंथ का पाठ